देरे नहीं, इनू भोग लैण दो, ये चलेगा। 3 साल होए ने, स्वामी कृष्णानंद गुजरे ने, महर्षि रमन गुजरे ने, जिन्हां दी बड़ी प्रतिष्ठा ते बड़ी गल ते हिंदू जगत कहंदा सी ब्रह्म ज्ञानी ने। कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी। हरे रामा हरे कृष्णा जिन्हां दा पंथ सारी दुनिया चलिया इस वक्त, बड़े मस्त हो के कई गीत गांदे ने। 3 साल कंठ दा कैंसर सी, गले दे च कैंसर सी, गला सुज गया सी, जख्म बाहर भी झड़न लग पे सन। हैरानगी हो जाती है। इस तरह के कुछ होर भी मैं रसक पुरुष देखे ने, जुड़िया हुई आत्मावां देखिया ने। एक ही है, इसनों मैं इस तरह उदाहरण देना होना, पता नहीं थोड़ी तसल्ली होगी कि नहीं। 1 एकड़ का सरोवर है, उस दे च पानी है और वो 5 फुट गहरा है, और 1 एकड़ जमीन है। इंज कह लो 5000 गज हिंदुस्तानी नाप तोल के मुताबिक 5000 वर्ग गज जमीन है, सरोवर है इतना वड्डा, और सरोवर की गहराई है 5 फुट। हुण ये 5000 गज दे विच जो सरोवर है, इनू हुण 500 गज दे च करना है। ये सारा पानी 500 गज दे च लेना है। 500 वर्ग गज, पहले 5000 सी, हुण 500, तो गहराई ते वध जाएगी। हुण उस हिसाब नाल तुसी खुद अंदाजा लगाओ वो कितना डूंगा हो जाएगा पानी, उत्थे डूंघियाई ते वध जाएगी। ਜਿਹੜੇ दुख कई जन्मां च भोगने आउंदे ने, 100 साल 2 साल दे च भोगने ने, इसे ही जन्म दे च भोगने ने, दुख बड़े गहरे हो जाते ने, अगे नहीं, इसे ही जन्म च भोगने ने। हुणे ही गल निबड़े, दुख बहुत गहरे हो जाते हैं, उन्हां दी गहराई वध जाती है। कुछ पुरुष ऐसे जो आत्म रस दे च लीन ने, ते फिर भी शरीरक तल ते रोगी, मानसिक तल ते सोगी नहीं होणगे, मानसिक तल ते आनंदित, मानसिक तल ते खिड़े होए, शरीरक तल ते रोगी। मैं इन्हां अखां नाल बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी देखे ने, शरीरक तल ते रोगी। तो ऐसा अनुभव दे आया, ऐसे जन्म च खेड निबड़ रही है, कल खत्म हो रही है। भोगे बिन भागे नहीं, कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, मिटदा ही नहीं। पुरबलो कृत कर्म न मिटे री घर गैन, जमीन दे उत्ते बोया होया बीज मेरा कोई होर भी खा सकता है, पर मैं जीवन दे च जो बोया वो तो मैनू ही खाना पेगा। आप बीज आपे ही खाए, वो दूसरा नहीं खाता, वो तो उसनों ही खाना पेगा जिसने जीवन दे च बीजे। कर्म दा बीज ते जीवन दे च भी बोवांगे ना, मैं ही मन नाल जो कर्म करांगा तो उसके संस्कार ते मेरे च ही बननगे, तो उसका दुख दूसरा किस तरह भोगेगा, तीसरा किस तरह भोगे। वो दुख ते मैं ही भोगांगा, मेरे नाल कोई सहानुभूति कर सकता है, हमदर्दी कर सकता है। हमदर्द तो मुराद दूजे दा दर्द मैं महसूस करदा, हमदर्दी। इनू हिंदी संस्कृति च कहंदे ने सहानुभूति। दूजे दा दुख मैं महसूस करदा, हमदर्दी। लेकिन दूजे दा दर्द महसूस करन नाल दूजे दा दर्द मिटते नहीं जाता, दूजे दा दुख खत्म ते नहीं हो जाता। हमदर्दी जताण नाल कोई दर्द अगले दा मिटते नहीं जाता, खत्म ते नहीं हो जाता। वक्ती तौर ते थोड़ी जिहां तसल्ली आउंदी है
ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਚਾਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਣਾ ਹੈ। ਪਰਚਾਵਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਦਈਏ ਥੋੜਾ। ਹੋਰ ਪਰਚਾਵਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਥੋੜਾ ਪਰਚਾ ਦਈਏ, ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਦੀਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ खुशी नहीं है, हां सदीवी दुख है। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। फिर पातशाह इत्थे तक कह देंदे ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं है। जरा खोल के देखो, सिवाय दुखां तो होर कुछ भी नहीं निकलता। या मनुख अपने रोग की गल करेगा या अपने सोग की चिंता की। जरा खोल के देखो। तो मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, दूजे नूं खोलना की है, दूजे नूं किस तरह खोलीए? बस अपना एक रोग बयान करो, अगले दे 10 रोगां की गल सुननी पैगी। अपनी एक चिंता किसी दे अगों रखो, अगले दियां हजारां चिंतावां की गल सुननी पैगी। सियाणे मनुख अपनी चिंता कतई किसी दे अगों नहीं रखते और अपने रोग की व्याख्या भी किसी दे अगों नहीं करते। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक आलम ऐसा कहता है, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहता मैं जीवन भर अपने मत्थे ते दुख नूं प्रगट ही नहीं आउण दिता, प्रगट ही नहीं आउण दिता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डुबिया मैं भी हां, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं ये नहीं आखे ले मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी। ये रोला मैं नहीं पाया। ये फकीर तबीयत इंसान इंज कहता, कोई जरा रोला पांदा जी, मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी। कोई शांत रह जाता है, चुप रह जाता है। दुख दियां ये दो धारावां ने, तन दे च रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे च सोग बन के प्रगट होंदा है। और जो वास्तविक भगत है ते कर्मां दा निबेड़ा जिसदा हो गया है, महाराज कहते रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। हरी दे जन दे नेड़े तन दे च रोग नहीं आउंदा, मन दे च सोग नहीं आउंदा। तन करके स्वस्थ होंदा है, मन करके आनंदित होंदा है, खिड़े आउंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सदीवी खेड़ा होंदा। ये नहीं कि फुल्लां दी तरह खिड़े रात नूं मुरझा गए, या मौसम दे मुताबिक खिड़े फिर टुट गए, मुरझा गए। हासे रोणियां च बदलदे हो, तुसीं देखदे हो। जवानी बुढ़ापे दे च ढल रही है, खुशियां गम दे च बदल जांदियां ने, हासे रोणे दे च बदल जांदे ने। नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे मन दे सदीवी विगास है। किस तरह? क्यों? सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम की सुनिया, पाप नाश हो गए। ते पापां तो ही दुख पैदा होंदे सन, दुख नाश हो गए। ते पाप की, मेरे जिस कर्म तो किसी नूं चोट पहुंची है, बस यही पाप है। अपने हिसाब नाल कोई मनुख अपने हिसाब नाल गिनेगा तो फिर एक भी मुसलमान पुनीत नहीं, कोई फकीर नहीं है। ते जे मुसलमान अपने ढंग नाल देखे तो फिर कोई मोमन नहीं है, सारे ही काफिर ने। अपना दृष्टिकोण नहीं, प्रभु का दृष्टिकोण, ईश्वरी विधान का दृष्टिकोण उस सामने रखना पेगा। बाकी सारे समाजिक नियम ने,
ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਟ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਫਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਸੁਨਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋਗ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ, ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰ ਮੈਂ ਬਾਇਆ ਬਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਧਿਆਤਮਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ 3 ਦਫਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਰਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਵੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਬੋਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਦਾ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਗੁਰ ਸੂਰ ਮੈਂ ਬਾਇਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ, ਕਰੇਜੇ ਚ ਛੇਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਿਰਹੇ ਦਾ।
बैराग दा कि मैं सुनिया कि बिरहा पैदा हो गया, बैराग पैदा हो गया। ये मैं सुनिया कि मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। जिस ढंग नाल सिख अपना स्वरूप पेश करता है और आम मंदिर मस्जिदां दे जाण वाले धार्मिक बड़ा शुद्ध हंकार आउंदा है इन्हां कोल, ये भी मैं अर्ज करदे हां। कहंदे ने एक पापी कोल, एक गुनाहगार कोल हंकार करन वास्ते कुछ भी नहीं आउंदा। एक चोर कोल हंकार करन वास्ते कुछ भी नहीं आउंदा। समाज दे किस तरह आ सकदा है कि मैं माड़ा मोटा चोर नहीं वड्डा चोर हां, किस तरह अपने हंकार नूं प्रगट करेगा। समाज दे चोर है, यार है, दुराचारी है, ठग है, ओदा हंकार टिक नहीं सकता। चोरी दा की हंकार, ठगी दा की हंकार। पर मनुख दान दा ते हंकार कर सकता है, ज्ञान दा ते हंकार कर सकता है, कीते हुए नितनेम दा हंकार कर सकता है, कीर्तन करन दा हंकार कर सकता है, कीर्तन सुनन दा हंकार कर सकता है। इस वास्ते कुछ तार्किक लोग कहते ने शुद्ध हंकार नाल भरे हुए चेहरे मंदिर मस्जिदां जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल ने इत्थों ही तनस कर दी सी। बड़ा शुद्ध हंकार देखण नूं मिलदा है, धर्म दा हंकार, ज्ञान दा हंकार। असी गुरबाणी सुन के आया, नमाज पढ़ के आया, इसदा हंकार। हद हो गई। उसने ही सुनिया कीर्तन जो सारियां दे चरनां दी खाक हो गया। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने मेरे छुपे रहण दी इच्छा, हुण ते मैं बिल्कुल छुप जाना चाहता, मिट जाना चाहता। ऐसे पैरां दे थल्ले हो जावां किसी दी निगाह भी मेरे ते ना पै, मेरे छुपे रहण दी इच्छा। ते छुप ते हो ही सकदा जो कदमां ते थल्ले हो जाए। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भौए गिर परया, परया करे जे छेक। अगर सुन लिया तो महाराज कहते सुनदियां ये मनुख मामूली नहीं होवेगा, निरा इसदे दुख ते पाप ही नाश नहीं होणगे, ये सिद्ध पुरुष हो जाएगा, इहदे कोल वाग सते आ जाएगी। जिसने परमात्मा दा बोल सुन लिया वो बोल हुण उस मनुख दे बोलां दे विच मिश्रित हो जाएगा और उसका बोल वाक सत्या नूं जन्म देवेगा। जिन्हें परमात्मा दा बोल सुन लिया कन्नां दे राहीं, परमात्मा दा बोल उहदी ज़बान ते बैठ जाएगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, उहदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल बैठ जाएगा। ते जिहदी ज़बान ते परमात्मा दा बोल है, बोल व्यर्थ नहीं जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सुनिए सिद्ध परमात्मा दा नाम सुन के सिद्ध बन जाएगा, उहदे कोल वाक सत्या आ जाएगी। कहंदे ने सिद्ध पुरुष कोल की आउंदा है, उहदे हत्थां 'च बरकत आउंदी है, उहदे कदमां दे 'च क्रांति आउंदी है, उहदे बोलां दे सत्य आउंदी है। ये सिद्ध पुरुष दे लक्षण ने। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, जो प्रभु दा नाम सुन लेंदे ने सिद्ध बन जांदे ने, पीर बन जाते हैं, नाथ बन जाते हैं, देवते बन जाते हैं, बड़े पावन पवित्र हो जाते हैं, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पीरां फकीरां वर्गी पदवी प्राप्त कर लेंदे ने। नाथ ये शब्द चलदिया इत्थों है, जिसदी नक दे च नथ होवे ते कहंदे ने नथया होया है। जो सारे अपने इंद्रियां नूं काबू पा लवे, नथ लवे, ਉਹਦੇ हथ पैर गलत पासे नहीं जाते, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ गलत पासे नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, रसना ਕੰਨ नासका त्वचा सब ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ नाथ। इसने अपने तमाम ज्ञान इंद्रियां ਨੂੰ नथ लिया है, काबू कर लिया। भगत नामदेव जी महाराज कहते ने 10 बैरागन मोहे बस की नहीं, पंचों का मिटना। ये 10 बैरागना इंद्रे में काबू कर लेने, पंजां दा ते नामो निशानी कदों दा मिट गया।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮੋ ਹया ਬਣ ਗਿਆ। जितनी समझ बढ़ती है उतनी लज्जा बढ़ती है, शर्म बढ़ती है, और जितना समझ मनुख होवेगा उतना बेशर्म होवेगा, गुस्ताखी माफ। सूझबूझ वध गई, शर्म वध जाएगी, समझ दे नाल शर्म वध जाएगी। बाबा अतर सिंह होना ते एक प्रश्न सी, और यह प्रश्न अकाली कौर सिंह ते भी सी। दोहां दी जीवन कथा दे च मैं पढ़िया। पहलगाम दे च माता भाग कौर ने प्रश्न कर दिता सी अकाली कौर सिंह ते। कश्मीर दे इलाके दे जिहड़े सज्जन ने माता भाग कौर नूं जाणदे होणगे, दस्तार सजांदे सन, मर्दां दी तरह बोलदे सन। अकाली कौर सिंह दी अक्सर सेवा करदे सन। वैसे उन्हां दा अपना होटलां दा धंधा सी कश्मीर दे। एक संपन्न घराने दी ये स्त्री सी, और नाम रंग नाल रंगी हुई। अकाली कौर सिंह ते प्रश्न, तुसी इतनी संकोचवी तबीयत दे क्यों, इतने शर्मीले क्यों, इतना संकोच, इतनी शर्म। उस वक्त अकाली जी ने तो इतना ही जवाब दिता सी, कहंदे मैं हां ते कुछ नहीं, सारा कश्मीर मेरा सन्मान करदा है, शर्म नाल मेरा सिर झुक जांदा, मैं की करा। बिरती संकोचमई हो जाती है। लोकी सन्मान देंदे ने, इतनी मेरी पात्रता नहीं है। दूसरा, इस सन्मान तो छुपे रहने की चाह है, इस वास्ते संकोचमई बिरती है। समझ वधदी है, संकोच वधदा है, समझ वधदी है, शर्म वधदी है, बेसमझी है, बेशर्मी है। भुल के भी इस चक्कर च ना पै जाना कि जिथे शर्म हया को नहीं, वो समझदार होवेगा, बिल्कुल नहीं, बेसमझ होवेगा, कोई समझ नहीं है। आम लोगों का ऐसा ख्याल है कि होया बेशर्मी है, समझदार ते हैं। ये किस तरह हो सकता है, समझदार होवे ते बेशर्म होवे, हो ही नहीं सकता। शर्म हया समझ तो पैदा होती है, बेसमझी तो बेशर्मी उसका जो है जन्म होता है। जितनी समझ वधदी है, संकोचमई बिरतियां जो है अंदर जन्म लेंदियां ने, शर्मीलापन भी उस दे अंदर आ सकता है। साहिब कहते अगर उसने नाम सुनिया है तो सिद्ध बन जाएगा, पीर बन जाएगा, नाथ बन जाएगा, अपने इंद्रियां नूं काबू कर लेगा, नथ पा छड़ेगा, देवता हो जाएगा। हाँ जी। सुनिया धरत वल आकाश, सुनन दे नाल उसनू धरती दे राज दा पता चल जाएगा कि धरती नू किसने चुकिया। क्योंकि पुराणक मत यह है कि जमीन दे थल्ले धौला बैल है, चिट्टे रंग दा एक बैल है, उसने चुकी हुई है। महाराज कहते परमात्मा दा नाम जो सुन लवेगा, इस धरती दे राज दा भी उसनू ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब जिसनों असी साइंटिस्ट कहने हैं, विज्ञानक, परमात्मा दा नाम सुन के विज्ञानक भी हो सकता है। और विज्ञान दे संबंध विच बड़ी अगम्मी खोजा ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे खैर मुख्तसर मैं अर्ज करना समा हो गया। महाराज कहते ने परमात्मा दा नाम जो सुन लैंदा है, उसनू पता चल जाता है आकाश किस तरह खड़ा है, और ये धौला बैल की है, और जमीन किस दे आसरे ते खड़ी है। इस सारी सच्चाई का उसनू पता चल जाता है। हाँ जी। सुनिए दीप लो पाताल, जितने जजीरे ने, आईलैंड जिन्होंने कहते ने दीप, हिंदी दे कहते ने, संस्कृत दे दीप, पानी ने जो अपने विच, सागर ने जो अपने विच धरती नू पैदा किया होया, थां थां ते इन्हां नू दीप कहते रहे। परमात्मा दा नाम सुनन नाल सारे दीपां दा पता चल जाता है। हैरानगी दी गल है, उन्हां दिनां च हवाई जहाज नहीं सन,
9 खंड पृथ्वी का भी जिक्र है, सारे दीपां का भी जिक्र है, खंडां ब्रह्मंडां का भी जिक्र है। और इस तरह दियां कोई दूरबीना खुर्दबीना नहीं सन, कोई हवाई जहाज भी नहीं सन। जिंदगी बड़ी छोटी है, सारा किस तरह भ्रमण किया होगा। पहाड़ां दियां गल्लां, दीपां दियां गल्लां, खंडां ब्रह्मंडां दियां गल्लां, सागर दियां गल्लां, परमात्मा दा नाम सुनिया, आत्मा दे तल ते पहुंचे ने, आत्मा व्यापक है। तो इस तरह के मनुख नूं कहंदे ने सर्वज्ञ, सब कुछ दी समझ आ गई, सब कुछ दा जो है पता चल गया। उन्हों पता चल जाता है पाताल दा, उसनों पता चल जाता है तरह तरह के जो है जजीरियां दा, और उसनों पता चल जाता है तरह तरह के खंड ब्रह्मंडां दा। हाँ जी, सुनिया पोह न सके काल। समय का उस दे ते प्रभाव नहीं पैंदा। कहंदे ना समय दे नाल चलना चाहिए, समय दे नाल बदलना चाहिए। काल तो मुराद वक़्त। आम लोग कहते हैं वक़्त दे मुताबिक चलो, समय दे मुताबिक चलो। तो समय दे मुताबिक चलन तो मुराद की होंदे, कहते जो समाज करता है वही करो। समाज सारा शराब पिया पींदा है, पियो शराब। समाजिक तल ते स्त्री नगन घूम रही है, घूमो नंगे। समाजिक तल ते अजदवाजी जिंदगी, विआह शादियां गुड्डी गुड्डे दा खेल बन के रह गईयां। सवेरे शादी शामी तलाक। तो समाज नाल चलो फिर। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ इस वक़्त के प्रभाव हेठ आए ने, वक़्त उन्होंने खा जाता है, समा उन्होंने नष्ट कर देता है, समय की मार हेठ आके बर्बाद हो जाते हैं। महाराज कहते हैं परमात्मा का जो नाम सुनते हैं, समा उन्होंने प्रभावित नहीं करता। समय का वक़्त का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, काल का प्रभाव उन्होंने ते नहीं पैंदा, क्योंकि उन्होंने अकाल की गल सुन ली। वो अकाल नाल जो है जुड़े ने। सुने पोह न सके काल। हाँ जी, नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदीवी विगास बनिया रहिंदा, सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा। क्यों? सुनिए दुख पाप का, क्योंकि वो परमात्मा दा नाम सुनदे ने। सुन के उन्होंने इतनी उच्ची अवस्था प्राप्त हो जाती है। वास्तविक सुनना की है, मैं फिर दोहरावां, तुसीं आखो असीं ते बहुत सुनिया, ना तन दे च रोग मिटे, ना मन दा सोग मिटिया। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ नहीं ਹੋਈਆਂ। तो मैं आखांगा नहीं सुनिया, बस नहीं सुनिया। जी आखिए सुनिया तो इसका मतलब गुरु बाबा जी गलत कह रहे हैं फिर, क्योंकि ये कुछ तो होया नहीं जिंदगी नहीं, सुनिया ही नहीं। तो तुसी आखोगे असी सुनते पाया, नहीं ये सुनना नहीं है। तो फिर सुनना की है, इसका खुलासा दूजी तीजी पौड़ी नूं आधार बना के मैं कल थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। अज थां थां ते समागम सन, घरां दे गुरुद्वारे भी 2 समागम होए। इस तरह संगतां दी भी मसरूफियत रही, दास दी भी मसरूफियत रही। ते चेला राम जी आए, बहुत थोड़ियां संगतां सन जदों उन्होंने कीर्तन आरंभ किया, क्योंकि अज थां थां ते समागम सन, जगह जगह समागम सन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, बाकी अगली पौड़ी दी विचार कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगे। इत्थे जो है समाप्ति। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।